हेलो नमस्कार अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल एंड यू मोस्ट वेलकम टू आवर पॉजिटिव वर्ल्ड। ज्ञान गुरु की दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं अपने लास्ट वीडियो में आपसे बता रहा था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के नियम के बारे में, कि आप जो दिमाग से, जो दिल से सोचते हो या महसूस करते हो, वही आपकी तरफ आकर्षित होकर आता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी हस्तियों के बारे में बताने जा रहा हूं दोस्तों, जिन्होंने इस पद्धति के तहत जीवन में तरक्की भी करी और अपने उस मकाम तक भी पहुंचे जो इन्होंने सोचा था, या यूं कहूं कि जिस भी चीज को आकर्षित इन्होंने किया वो इन्होंने अपने जीवन में हासिल भी किया। आप चाहो तो गूगल पर इनके बारे में देख या पढ़ भी सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें और स्किप मत करें, तभी आप इन हस्तियों के बारे में पूरी तरह से जान पाएंगे कि कैसे इन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिद्धांत के तहत अपने जीवन में नेम, फेम, दौलत और लग्जरी लाइफ किस तरह से पाई और कैसे हासिल की। तो दोस्तों, सबसे पहला नाम है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो है रणवीर सिंह का। जी हाँ, जाना माना नाम रणवीर सिंह, बॉलीवुड के फेमस कलाकार रणवीर सिंह, जिन्होंने कुछ साल पहले सिमी ग्रेवाल जी के शो पर आकर खुद बताया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को वो कैसे फॉलो करते हैं। और उनके 23वें जन्मदिन पर इस सिस्टर ने उनके बर्थडे केक पर यशराज फिल्म की फोटोज पोस्ट करी और शाहरुख खान की जगह उनका फेस पेस्ट कर दिया उस पर, क्योंकि उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर आधारित किताब जिसका नाम द सीक्रेट है वो पढ़ी थी और वो इस आकर्षण के नियम से अच्छे से वाकिफ भी थी। इसके अलावा रणवीर सिंह ने यह भी बताया कि जब वो फिल्मों में काम नहीं करते थे, उससे पहले वो अपने कमरे के अंदर आईने के सामने खड़े होकर एक्टिंग किया करते थे और पूरे कमरे में उन्होंने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज यानी बॉलीवुड के स्टार्स की फोटोज वगैरह लगा रखी थी और खुद को एज अ स्टार फील करते थे। और आज वो किस मकाम पर है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यानी कि उनकी बहनों ने ये सपना देखा या रणवीर सिंह ने भी ये सपना देखा कि वो यशराज फिल्म के साथ में या जो भी फेमस बैनर्स हैं बॉलीवुड में उनके साथ काम कर रहे हैं और उन्होंने अपने इस सपने को हकीकत में परिवर्तित किया। तो इस लिस्ट में अगला नाम है बिपाशा बसु का। इनका भी यही मानना है कि इन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ा और इस सिद्धांत को फॉलो करके इन्होंने भी बहुत कुछ पाया। तो दोस्तों, इसी तरह मैं अगला नाम लेना चाहूंगा ऑस्कर अवार्ड जीत चुकी फ्रीडा पिंटो, जिन्होंने सिमी ग्रेवाल के शो में आकर एक इंटरव्यू में खुद बताया था कि इन्होंने कभी एक्टिंग स्कूल ज्वाइन नहीं किया, लेकिन अपनी सोच और सपनों पर ये बचपन से काम करती रही। फ्रीडा की बहन ने भी इस इंटरव्यू में बताया था कि फ्रीडा बचपन से ही ऑस्कर अवार्ड जीतने का सपना देखती थी, आईने के सामने खड़े होकर स्पीच देती थी वगैरह वगैरह। और हम सभी को पता है कि फ्रीडा ने अपना सपना पूरा किया। वैसे दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूंगा कि मिरर टेक्निक, जो कि फ्रीडा ने भी एक्सेप्ट किया और रणवीर ने भी एक्सेप्ट किया, यानी मिरर टेक्निक, आईने के सामने खड़े होकर अपने सपनों को जीना, वो बहुत कारगर टेक्निक है। इस सिद्धांत के तहत अगर आपका भी कोई सपना या मंजिल है और आप भी कुछ बनना चाहते हैं, तो आप भी इसी तरह आईने के सामने खड़े होकर अपने सपनों को जिंदा करने की कोशिश करें। अगर आपका सपना IAS PCS बनने का है तो आईने के सामने खड़े होकर फील करें कि आप IAS बन चुके हैं। अगर आपका सपना बॉलीवुड में स्टार बनने का है तो आईने के सामने खड़े होकर एक्टिंग करें, अपनी अवार्ड विनिंग स्पीच दें, अपने आप को एक स्टार की तरह फील करें। तो दोस्तों, इन लोगों की तरह आपकी ये टेक्निक एक दिन जरूर रंग लाएगी और आप अपने सपनों को जिंदा कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स,
मैं बात कर रहा था सेलिब्रिटीज़ की। तो इस सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में अगला नाम जो मैं लेने जा रहा हूँ वो है अनुष्का शर्मा। जी हाँ, फेमस स्टार अनुष्का शर्मा बॉलीवुड का एक जाना पहचाना नाम है। इन्होंने भी सिमी ग्रेवाल जी के शो पर आकर ही बताया था कि जब इनके पास पॉपुलैरिटी नहीं थी तब ये भी फिल्मों में काम करने का सपना देखती थी। फिर इन्होंने एक दिन यशराज फिल्म्स में ऑडिशन दिया और जब इनके पास यशराज फिल्म से कॉल आई तब इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि ये रोने लगी थी। तभी इनकी माँ ने इनको बताया कि उन्होंने एक चिट में अपनी ये इच्छा लिखकर रख रखी थी, यानी उनकी माँ की इच्छा थी कि इनकी बेटी यशराज की फिल्म में काम करे। तो ये होती है इस सिद्धांत की पावर। अब आप खुद सोचिए कि इस टेक्निक में इतनी पावर है कि हम सोचकर, लिखकर अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। और हाँ, अनुष्का ने ये भी बताया था कि जब इन्होंने यशराज फिल्म्स में ऑडिशन दिया था उस वक्त ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ रही थी और इसी नियम के तहत ऑडिशन के बाद ये यशराज के बैनर को देखती रहती थी या फिर यशराज की फिल्म में काम करने का सपना देखती रहती थी। और आखिरकार इन्हें यशराज बैनर में शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार के साथ काम करने का मौका मिल ही गया। और इसी प्रकार दीपिका पादुकोण, जी हाँ, बॉलीवुड की फेमस सेलिब्रिटी यानी बॉलीवुड का एक फेमस नाम दीपिका पादुकोण ने भी ये स्वीकार किया कि फिल्मों में काम करने से पहले वो कैसे फिल्मों के बारे में सोचती रहती थी या वो बड़ी हीरोइन बनने का सपना देखती थी और आखिर उन्होंने भी अपने सपनों को हकीकत में उतार ही लिया। तो दोस्तों, ये तो थे कुछ फेमस नाम। वैसे मैंने आपको बहुत कम नाम बताए हैं, लेकिन एक वीडियो में सभी के नाम ले पाना थोड़ा मुश्किल है। तो दोस्तों, बस आप इतना जान लो कि अगर आप इस आकर्षण के सिद्धांत को समझ और जान गए तो कोई भी आपका गोल हो जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हो या अचीव करना चाहते हो, और अगर आप इस नियम के तहत आगे बढ़ते हैं तो आप 100% अपना गोल अचीव कर ही लेंगे। तो अभी से अपने सपने यानी अपने लाइफ के गोल को फोकस करना शुरू कर दीजिए। कामयाबी आपको जरूर मिलेगी, ये ज्ञान गुरु का आपसे वादा है। लेकिन हाँ, एक काम याद रखिएगा कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ हार्ड वर्क भी करते रहना है, क्योंकि हार्ड वर्क और लॉ ऑफ अट्रैक्शन मिल के ही आपको सक्सेस देते हैं। इसलिए आप हार्ड वर्क करते थे जैसे वैसे ही करते रहिए, साथ में अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत को भी फॉलो कीजिए। सक्सेस आपके कदम चूमेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ज्ञान गुरु का आपको नमस्कार।